एक के बाद एक आतंकी हमलों से कांप उठा पाकिस्तान। कभी पंजाब तो कभी बलूचिस्तान। आतंकियों के निशाने पर पाकिस्तानी सेना। बलूचिस्तान में 15 जवानों का उठा जनाजा। देश की सुरक्षा करने वाले पाकिस्तानी सेना के जवान हर रोज अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। कभी पंजाब तो कभी बलूचिस्तान। इसमें भी कहीं ना कहीं भारत मुलव्विस है, रॉ की एजेंसीज मुलव्विस हैं। अब इस बार कौन गया? इस बार लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ख्वाजा शाहिद किस तरीके से उठाया गया वो देखने वाली बात है। याद रहे नाजरीन, ये जो सिलसिला है ये हम पिछले कुछ टाइम से जारी देखते हैं। ये जो किडनैपिंग की गई है ये मार्वलस है, फैंटास्टिक है। जहां ये हमले मुल्क दुश्मन अनासिर जमीन पर कर रहे थे, वहीं दूसरी जानिब इंडियन मीडिया ने फौरी हरकत में आकर तस्वीर दिखाकर ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि एयरबेस पर एयरफोर्स का बहुत नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान को होने वाले इस नुकसान पर खूब खुशियां तक मनाएगी। देखिए, बात इतनी ही नहीं है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में या महीनों में आप कह लें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के सियालकोट के अंदर पठानकोट मामले का जो मास्टरमाइंड था, जो सरगना था, उसको वहीं पहुंचा दिया गया है जहां की ये लोग ख्वाब देखते हैं। वहीं 72 हुरों के पास उनको पहुंचाने का, उस व्यक्ति को पहुंचाने का काम किया गया है। अब किसने किया है तो अज्ञात लोग हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। वो पाकिस्तान में इसके विरोधी गैंग वाले हो सकते हैं, वो हो सकता है इसी के ग्रुप के लोग हो सकते हैं, कोई भी कहीं से भी हो सकता है। अभी तक ना पता लगा है, ना पाकिस्तान के पास कोई सबूत है। पाकिस्तानी आरोप जरूर भारत के ऊपर लगा रहे हैं, ये बात जरूर सच है, मगर बड़ी बात यह है आज खौफ है। आज पाकिस्तान के अंदर बैठे वो जो हजारों आतंकी हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ कोई ना कोई प्लान बनाने का काम किया, किसी घटना को अंजाम देने का काम किया, कहीं ना कहीं वो सब आज डर रहे हैं। भले ही भारत ने, मैं कह रहा हूं, ना भी किया हो, ये मामला किया हो, जो भी है, मगर सब आज खौफ में है। सब आज सबकी पतलूनें गीली हुई पड़ी हैं कि कहीं अचानक से अगला नंबर हमारा ना हो जाए। सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला बोल दिया। ये घटना तब हुई जब सैनिकों का काफिला गवादर जिले के पसनी से और मारा की तरफ जा रहा था। बता दें, कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तानी सेना इस तरीके से आतंकवादियों के निशाने पर आई हो। इससे पहले भी कई बार बलूचिस्तान में ही अलग अलग इलाकों पर पाकिस्तानी सेना इसी तरह मौत के हवाले हो गई है। आतंकियों ने पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तानी सेना पर कई बार हमला किया है, जिसके परिणाम में पाकिस्तानी सेना के कई जवान मौत को प्यारे हो गए। हर दिन के हमलों में इस लाइन को ठीक इसी तरीके से चेप दिया जाता है। हालांकि संख्या और जगह बदल जाती है, लेकिन हर दिन खबर एक सी ही रहती है, आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। अब इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तानी सरकार दहशत में है। आतंकवादियों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन अब तक पाकिस्तानी सरकार के हाथ खाली हैं। बता दें, पाकिस्तानी सुरक्षा बल बलूचिस्तान में अलग अलग इलाके में तैनात हैं ताकि आतंकवाद के खतरे से निपटा जा सके। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में एक बड़ा धमाका हुआ था। इस हमले में कम से कम 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। इसके अलावा 15 लोग घायल बताए गए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बता दें, पहली बार नहीं है जब खैबर पख्तूनवा में पुलिस पर हमले हुए हों। यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिस पर पाकिस्तान सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। कहूंगी अज्ञात हमलावरों की जय हो, पर इस बार अज्ञात हमलावरों ने जो प्रिसीशन दिखाई है, जो टेक्निक दिखाई है, वो बेसिकली मुसाद को मैच करती है। लोग कह रहे हैं रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। देखो, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास भी कोई एविडेंस नहीं है कि वो रॉ की साजिश है। बहुत सिंपल सी बात है। अब इस बार कौन गया? इस बार लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ख्वाजा शाहिद किस तरीके से उठाया गया वो देखने वाली बात है। भाई साहब गए हुए थे, ये जनाब गए हुए थे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, जहां इस वक्त मैं कहूंगी पाकिस्तान में लोगों के पास आटा नहीं है। उस वक्त में ये 1400 रुपए के इन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदे। ये जो किडनैपिंग की गई है ये मार्वलस है, फैंटास्टिक है, बहुत नीडेड है और दिल को ठंडक देने वाली है। क्यों? हु इज ख्वाजा शहीद, द लश्कर-ए-तैयबा कमांडर, जिसने सुंजनवाला वैली कैंप पर अटैक किया था। ये मास्टरमाइंड था उसका, और इस राक्षस की वजह से हमारे 5 सोल्जर्स मारे गए थे। उठाने के बाद बहुत आसान है किसी को टपका देना, आपने सर पे गोली मारी, वो बंदा उड़ गया। पर जब बंदा कुछ उगलने वाला हो, कुछ लिंक्स देने वाला हो, कुछ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने वाला हो, तो मारना नहीं चाहिए पहले।
अब हाफिज सईद के बेटे का ही केस उठा लीजिए, अज्ञात लोगों ने उन्हें उठा लिया था। मैंने सुना बहुत इंफॉर्मेशन उन्होंने तोते की तरह टप 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 निकाली, उसके बाद जब काम हो गया तो फिर उनकी ISI वाले उनको कहीं से ढूंढ लाए उनकी बॉडी को। शाहिद या शहीद क्या क्या उगलेंगे, क्या क्या राज बताएंगे, हाफिज सईद के किन किन ठिकानों की इंफॉर्मेशन देंगे, वो सोचने वाली बात है। पर उस आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगी। कल एक समिट हुआ जिसमें स्वयं मोदी जी थे और एक उनका स्टेटमेंट बड़ा मजेदार था। इंडिया यूज्ड टू अपील टू द वर्ल्ड फॉर हेल्प आफ्टर टेरर अटैक्स। एक तो हमारे प्रधानमंत्री थे जो हम ना यूएसए से शिकायत करेंगे, व्हाट माय एजेंसीज माइट बी डूइंग बट वी डू नॉट हैव प्रूफ्स, विश वी हैड द प्रूफ्स, तब हम और उछल उछल कर बताते। ये मुसाद स्टाइल की जो किडनैपिंग हो रही है ना, वो देखने वाली, वो कोई प्रोफेशनल एजेंसी है एंड इट कैन नॉट बी डेफिनेटली ISI। बहुत लोपी हो गए, स्लोपी हो गए, बिकने को तैयार है। वो क्या करेंगे पैसों, वो तो हमेशा से हायर एंड फायर पे हैं, जिसको बोलते हैं भाड़े पे अवेलेबल। ये खुद अपने लोगों को मार रहे हैं। ये जितने भी इस तरह के हमलावर होते हैं, हैरत की बात है, आपने जरा नोट रखना है, वो इन तैयारों को खास तौर पे टारगेट करते हैं। भाई वहाँ पे 70 तैयारे खड़े हुए हैं, FPs जो है, आपने 3 को तबाह किया, आप 6 को कर लें, चलें आप 12 को कर लें, चुन के कम्युनिकेशन के रिलेटेड तैयारे को। तो इसका मतलब है कि किसी ने कोई खास टारगेट दे के भेजा होता है। जो मियांवाली एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है, ये एक कॉवर्डली अटैक है, ये एक बुज़दिलाना हमला है। मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि 8 या 9 दहशतगर्द, मिलिटेंट फाइटर, वट एवर यू मे कॉल दम, अगर एक मिलिट्री एयरफोर्स बेस के ऊपर जो आर्म टू टीथ है उसके ऊपर हमला आवर होते हैं, तो इसको बुज़दिलाना हमला आप किस तरह से कहेंगे? ये तो खासा अटॉशियस, डेंजरस किस्म का अटैक है। मियांवाली के एयरबेस के ऊपर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, इसे आप आइसोलेशन नहीं देख सकते। जुलाई 2023 में जमीयत उलमा इस्लाम की एक पॉलिटिकल रैली के ऊपर हमला हुआ और अंदाजन 62 या 63 लोग जो हैं मासूम जाने वहां पे जाया हुए, लोग वहां पे हलाक हुए। इसी हफ्ते, जिस हफ्ते हम ये बात कर रहे हैं, गवादर में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बसेस के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 14 जवान जो हैं वो शहीद हुए। लेकिन एक नया पैटर्न भी, एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न भी देखने में आ रहा है, जिसको बहुत कम डिस्कस किया गया। ये चाहिए कि ISPR के तर्जुमान आए, वो आके सारी सूरत हाल से आगाह करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सवालों के जवाब लें, बताएं कि ये कहाँ से ये सब कुछ हो रहा है। जैसे माजी में बताया जाता था कि ये दहशतगर्द जो हैं वो किससे राब्ते में थे, किससे हिदायत ले रहे थे, इनके पीछे ट्रेल क्या है, वो सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं और मीडिया को बताएं, एतमाद में लें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव जाए और पता चले कि हम पे हमलावर कौन हो रहा है। चंद दिनों पहले हमने देखा, चंद रोज पहले हमने देखा कैसे पठानकोट में पाकिस्तान की कायराना हरकत हमको नजर आई। हम सबने देखा कि फिर से एक बार पाकिस्तानियों की जेबों में थोड़ा सा पैसा आता हुआ, डॉलर आता हुआ नजर आया और उन्होंने फिर से वही किया है जो पाकिस्तानियों की फितरत में है। जो पाकिस्तानियों की फितरत में जिस तरह की धोखेबाजी है, वही उन्होंने यहाँ पर भी किया। पाकिस्तानियों को भी उसी दिन से खौफ लग गया था। विशेष तौर पर पाकिस्तान में तो कई सारे आतंकी संगठन हैं, सब कांप रहे थे। जिन्होंने नहीं किया था वो तो और ज्यादा कांप रहे थे कि हम भी बैठे बिठाएं, गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात ना हो जाए, हम भी बैठे बिठाए ना हौंक दिए जाएं। हुआ वही पठानकोट मास्टरमाइंड का, पठानकोट हमले का जो मास्टरमाइंड था, उसको पाकिस्तान के सियालकोट के अंदर कुछ अज्ञात लोगों ने निपटा दिया है, खेल खल्लास कर दिया उसका। इसी तरीके से भी हमने चंद दिन पहले देखा कैसे हाफिज सईद के करीबियों को भी निपटाया जा रहा है, किनारे लगाया जा रहा है, सब कुछ करते हुए देखा। तो इंडिया जो है, चाहे भले इंडिया ने ना भी किया हो, पहले तो इल्जाम इंडिया पे लगना है, वैसे कोई सबूत तो है नहीं, ना पाकिस्तान के पास, ना दुनिया में किसी के पास कि भारत ने किया। पहले तो किसी के पास में सबूत नहीं, हो सकता है उसका आपसी गैंग वॉर के चलते वो मर गया, हो सकता है कुछ भी हो। मगर एक बात है, हम इस थ्योरी को साइड में रख दें, किसने किया किसने नहीं किया उसको साइड में रख दें, तो बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान के बैठे हुए पहले बहुत ही अच्छा समझते थे, जो विशेष तौर पर जो भारत में आतंकी घूम रहे हैं, जो अलग अलग दुनिया के कोनों में घूम रहे हैं, जिसने अमेरिका में कुछ किया, जिसने यूरोप में कुछ किया, वो बड़ा अपने आप को सुरक्षित समझते थे कि बस एक बार पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर कदम रख दिया, अब हम यहाँ के बादशाह। अब किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो हमें इसे हाथ तक लगा के दिखा दे।
अब लोग ना अपने घर में बैठे बैठे बेचारे अकेले जो हैं उठ के बाथरूम तक रात में नहीं जा पाते, इतना खौफ है। इतना खौफ है भारत का, इतना खौफ है अजीत डोभाल साहब का, इतना खौफ है मोदी का कि जो आतंकी है ना, कभी वो अकेले 2, 4, 5, 10 लोगों के साथ में गाड़ी में कहीं निकलने में डरते हैं। कब तक 20, 30, 40 लोग का काफिला ना हो तब तक नहीं चलना है। हर समय डरते हैं कहीं कोई आके जहर न मिला दिखाने में, हर समय डरते हैं साथ में चल रहा गोली न मार दे, हर समय डरते हैं कहीं से कुछ भी आकर के हमको निपटान डाले। ये खौफ जो है वो बरकरार भी रहना चाहिए।